हेलो स्टूडेंट्स, आइए अभी हमने डायरेक्ट से इंडक्ट बनाने का पार्ट 1 पढ़ा है। इसमें हमने सेट 2 की चेंजिंग पढ़ी कि किस प्रकार से सेट 2 को हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रूप दे देते हैं। हमने पढ़ा कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेट 2 है तो सेट 2 को टोल्ड में बदल दिया जाता है। हमने पढ़ा यदि इंटरोगेटिव है तो आस्क में बदल दिया जाता है, इम्परेटिव है तो ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट कमांड में बदल दिया जाता है, ऑप्टेटिव है तो विज्ड कास्ट में बदल दिया जाता है, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम विद सॉरो एक्सक्लेम विद जॉय में बदल दिया जाता है। अब अगली पोजीशन आती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, और जो है आए हुए सब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सब्जेक्ट से क्या संबंध होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सब्जेक्ट जो है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी का कोई भी केस है, नॉमिनेटिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजिटिव केस हो, कोई भी केस हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जी हाँ, जो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कोई भी जिस भी केस में आया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर उसी केस में प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट जो है आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जा करके उसी रूप में प्रयोग किया जाएगा जिस रूप में वहाँ पे वो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया होगा। नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सीट या किसी का नाम आता है तो हम उसका बदलाव ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और ना ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको वैसे ही रखा जाता है। इसका मेन कारण ये होता है ना बदलने का, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बात करते हैं तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अपनी बात ऑब्जेक्ट से अपनी बात करता है तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की आया होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बात करता है तो उसमें सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सब ऑब्जेक्ट से संबंधित बात करता है तो कहीं ना कहीं यू आया होगा, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में बात चल रही थी रिपोर्टिंग वर्ब की, वो ना तो सब्जेक्ट अपनी बात करता है ना ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, वो तो किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करता है। और यदि ऐसे केसेज में आता है तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा उसकी चेंजिंग ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, अर्थात वो सेम रहता है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब जो है